नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। हम आप लोगों के लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं जो ये आरआरबी एनटीपीसी का है। देखिए, इसमें आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार हमारे पूरे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि यक्स, वाई और जेड मिलकर 15 दिनों में 2400 रुपये अर्जित करते हैं। यक्स और वाई मिलकर 16 दिनों में 1840 रुपये अर्जित करते हैं। वहीं वाई और जेड मिलकर 18 दिनों में 1530 रुपये अर्जित करते हैं। तो वाई की दैनिक आय कितनी है? तो दोस्तों, यह देखिए आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे? इसको करने के लिए देखिए, यक्स वाई जेड तीनों कितने दिन में कर रहे हैं। तो यक्स वाई जेड की हम बात करें तो यहाँ पे लिख लीजिए, यक्स वाई और जेड तीनों 15 दिन में कितना कमा रहे हैं। तो 15 दिन की हम बात करें तो 15 दिन में 2400 रुपये कमा रहे। तो अगर हम एक दिन का पैसा की बात करेंगे तो एक दिन में क्या होगा, तो 2400 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो इसको 15 से हम डिवाइड करेंगे तो 15 से जाएगा तो कितनी बार होगा, तो ये 15 से होगा तो एक बार जाएगा, 15 से एक बार तो 15 होगा और ये हो जाएगा हमारा 15 5 20 और 4 तो 90 हो जाएगा। मतलब 9 बचेगा तो एक जीरो मिला के 90, 15 छक्का कितना होता है, तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। और फिर ये जीरो से जीरो मतलब कितना आ जाएगा, तो एक्स वाई और जेड कितना कर रहे हैं, तो एक्स और वाई जेड जो है एक दिन का उनका काम कितना है, तो 160 टोटल कितना है, 160 रुपये अर्जित कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना दिया, यक्स और वाई मिलकर 16 दिनों में इतने रुपए काम करते हैं। तो इसको यहाँ पे देखिए जगह कम है तो हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट करने के लिए देखिए, यक्स और वाई कितने दिन में कर रहे हैं, तो यक्स प्लस वाई की हम बात करें तो कितने दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ पे निकालते हैं। देखिए, यक्स और वाई जो है 16 दिन का कितना कमा रहे हैं, 840 रुपये कमा रहे हैं। तो एक दिन का कितना कमाएंगे, तो 840 में 16 का आप भाग दे दीजिए। 16 का भाग देंगे तो कितना होगा, 16 से एक बार जाएगा, एक बार 16 से जाएगा, बचेगा 2 तो ये 24 हो जाएगा। फिर 16 से 16 दूना 32 होता है, तो फिर 16 से एक ही बार जाएगा, कितना बचेगा, तो 16 4 4 8 16 80 बचेगा। तो 8 होगा और जीरो मिला के 80 हो जाएगा। तो 16 से ये 5 बार जाएगा। तो एक्स और वाई कितने रुपए कमाते हैं एक दिन में, तो 115 रुपये कमाते हैं। कितना कमाते हैं, तो 115 रुपये कमाते हैं। अब चलिए हम आगे करते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। अब इसमें दे रहा है कि वाई और जेड मिलकर 18 दिन में कितना पैसा कमाते हैं, 1530। तो देखिए यहाँ पे हम रफ कर देते हैं, यहाँ पे हम वाई और जेड का निकाल देंगे। तो देखिए अब वाई जेड की हम बात करें तो यहाँ वाई प्लस जेड की बात करते हैं, कितने रुपए कमा रहा है। तो देखिए 18 दिन में कितना कमा रहा है, तो 18 दिन की हम बात करें तो कमा रहा है 1530 रुपये। तो एक दिन की हम बात करें तो यहीं डायरेक्ट हम काट देते हैं। तो 18 से इसको हम कट करेंगे तो 18 से कितना जाएगा, तो 18 से इसको हम कट करेंगे तो देखिए एक की वैल्यू हमारी कितने निकलने वाली है, तो इसकी हमारी वैल्यू निकलने वाली है 18 से एक कट हो जाएगा तो ये निकलेगा कितनी बार जाएगा, तो 18 से 8 बार। 18 8 कितना होता है, 144 होता है। तो 144 को इसमें घटाएंगे तो 44 से 6 कितना हो जाएगा, 144 6 150 हो जाएगा और 3 ही तो 6 3 9, तो मतलब 9 और जीरो कितना होगा, 90। तो 18 पंचे कितना होगा, 90 होगा। तो मतलब ये वाई और जेड कितना कर रहे हैं, तो वाई और जेड की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 85 रुपये कमा रहे। एक दिन का कितना कमा रहे, 85 रुपये कमा रहे। अब चलिए इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे जगह कम है तो अब इसको हम रफ कर दिए यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं। आगे अब क्या करेंगे, देखिए एक्स वाई और जेड का निकल आया। तो यहाँ पे देखिए अगर हटाना है तो यहाँ पे भी आप हटा सकते हैं, इसको डायरेक्ट आप लिख लीजिए तो आपको आसानी हो जाएगी। इसको आप हटा दीजिए। हाँ, अब देखिए इसको हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एक दिन का कितना है, 160 रुपये। तो इसको देखिए एक्स वाई और वाई प्लस जेड दिया हुआ है। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं दोनों को, इसको और इसको जोड़ते हैं, फर्स्ट इसको मान लीजिए और सेकंड मान लीजिए, इनको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए एक्स वाई यहाँ भी है, एक्स वाई यहाँ भी है, तो कितना हो जाएगा, तो एक्स होगा और प्लस ये वाई यहाँ भी है, यहाँ भी वाई है, तो कितने वाई हो जाएंगे, 2 वाई हो जाएगा और प्लस जेड हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा, 115 है। 115 और 85 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 115 और 5 इसको जोड़ेंगे तो 115 ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 5 जुड़ जाएगा तो 120 होगा, ये बचेगा 80। तो 120 और 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 200 होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे कितना कर रहा है, तो एक दिन का काम एक्स प्लस वाई का कितना काम है, तो 160 रुपये कमाता है। लेकिन यहाँ पे कितना कमा रहा है, 200। लेकिन यहाँ पे 200 इसलिए कमा रहा है क्योंकि यहाँ पे वाई का जो है एक दिन का काम
का पैसा एक्स्ट्रा है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे बाई, तो इस प्रकार यहाँ पे x इतना रख सकते हैं और इसको हम इक्वल में 200 रख सकते हैं। तो बाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए x प्लस बाई का मान कितना है, तो 160 है। तो 160 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो 200 में 160 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 40। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, x प्लस बाई का 15 दिन का दिया था तो मैंने सबसे पहले एक दिन का निकाला, इसी प्रकार x प्लस बाई का निकाला और फिर बाई प्लस जेड का निकाला। ये जो है x प्लस बाई और बाई प्लस जेड है, इन दोनों को हमने जोड़ा तो टोटल 200 आ गया। एक दिन का कितना आ गया 200, लेकिन इसमें 200 आ गया, यहाँ पे क्या है बाई एक एक्स्ट्रा है, जबकि यहाँ पे x प्लस बाई जेड का कितना दिया है 160 रुपये कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे x और 2 बाई प्लस जेड कितना कमा रहे हैं 200 रुपये। तो यहाँ पे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए, तो x प्लस बाई के स्थान पर हमने 160 रखा तो 200 में घटा दिया तो कितना आ गया 40 हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम दूसरे की बात करें, देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है, 27/11/2018 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले देखिए आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 का स्क्वायर होता है 256। कितने का होता है, तो 256 होता है 16 का। और कितने का होता है, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 17 की स्क्वायर की हम बात करें तो होता है 289, इतना होता है, इतना आप याद रखिएगा। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम अंडर रूट लगाते हैं। अंडर रूट 256 दिया है तो 256 को हम यहीं डायरेक्ट कर देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखिए कोई भी वैल्यू, जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था, कोई भी वैल्यू अगर अंदर रहती है, अंडर रूट के अंदर रहती है तो सम संख्या में होगी, तो उसका आधा होकर बाहर निकल जाती है पावर में कोई सम संख्या। अब यहाँ पे देखिए पावर में क्या है 3, तो ये बाहर नहीं निकल सकती। तो इसको देखिए अब ये 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर 2 कितना होता है 4, ये पावर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो इस प्रकार क्या हो सकता है, देखिए अगर पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6, 2 की पावर 6 हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, हमारा 16 बाहर हो जाएगा और मल्टीप्लाई ये 17 बाहर हो जाएगा, क्योंकि देखिए 16 का स्क्वायर है तो स्क्वायर अगर अंडर रूट के अंदर होता है तो एक वैल्यू बाहर निकल जाएगी। अब 2 की पावर क्या है 6 है, तो 2 की पावर जैसे कि हमने बताया अंडर रूट के अंदर अगर जो वैल्यू अगर दी है तो उसका बाहर निकलेगा तो आधा हो जाएगा पावर में। तो अगर यहाँ पे 6 है तो बाहर निकलेगा तो पावर में कितना बचेगा, 2 की पावर 3 बचने वाला है। अब चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। तो 16 मल्टीप्लाई 17 ये अब हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो 8 से 16 को काटेंगे तो 2 होगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 17 से 2 बार जाएगा तो ये 34। तो 34 देखिए कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 34। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 दिया हुआ है, एक निश्चित धनराशि को 3 मित्रों राजीव, केवल और अमित के बीच 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 अधिक होता है तो विभाजित की गई धनराशि कितनी थी, मतलब टोटल राशि कितनी थी ये बताना है। यह भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी 7/1/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों हमारे द्वारा जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 मित्र हैं, कौन कौन से हैं, राजीव है तो राजीव को हम आर से करेंगे, यहाँ पे केवल है और अमित, केवल को हमने के से कर दिया और अमित को हमने ए से दर्शा दिया। इसका रेशियो क्या दिया है 2:3:7, इसके अनुसार पैसा विभाजित हुआ। अब क्या बोल रहा है कि यदि अमित का हिस्सा, अमित का जो हिस्सा है ए, अमित का हिस्सा और केवल के हिस्से से 15 अधिक होता है, मतलब देखिए यहाँ पे अमित का हिस्सा ये वाला है और केवल का हिस्सा ये वाला है। यहाँ पे देखिए कितना दिया है, यहाँ पे हिस्सा कितना है, ये 4 ज़्यादा हो रहा है। अमित का हिस्सा कितना है 7 है और इसका केवल का कितना है 3 है, तो कितना ज़्यादा हो रहा है 4 ज़्यादा हो रहा है। जबकि यहाँ बोल कितना रहा है 4 ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बोल रहा है कितना हो रहा है 15, तो उसके इक्वल रख देंगे। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 15/4 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, तो विभाजित की गई धनराशि कितनी थी, टोटल राशि कितनी थी। तो अगर हम यहाँ मानते हैं देखिए 7 3 10 और 2 10 2 12, मतलब टोटल राशि कितनी थी 12। रेशियो दिया है तो यही तो हमारा होगा टोटल, 7 से 3 जोड़ेंगे 7 3 10 और 2
10 2 12 था, मतलब टोटल राशि अगर 12 थी तो वही तो बटा है रेशियो का। तो देखिए अगर एक की वैल्यू 15/4 है तो 12 की वैल्यू क्या होगी, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 15 से 15 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 3 कितना होता है 45। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 45, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा 45 रुपये। कितना हो जाएगा 45 रुपये। टोटल राशि कितनी थी, तो 45 रुपये टोटल राशि थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चौथे की बात करें, देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन है। 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 4 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 पावर 5 का मान ज्ञात कीजिए। यह भी आरआरबी ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है, 16/9/2022 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन अगर पावर में माइनस होता है, जैसे देखिए इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे 1/a लिखा हुआ है, तो अगर इसको आप a को ऊपर ले जाते हैं तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, a की पावर क्या होगा -1। मतलब यहाँ पे देखिए 1/a की पावर 1 यहाँ लिखा हुआ है, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है, a की पावर ये जो पावर होता है तो माइनस में लग जाता है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो देखिए जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 की पावर -5 है तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 अपॉन में जाएगा, ये 3 की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में रहेगा तो मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई करिए, ये 4 की पावर -5 है तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं 1 ये 4 की पावर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई है, फिर 5 की पावर -5 है तो जब उसको फिर लिखेंगे नीचे करके तो ये 5 की पावर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इस प्रकार से होने वाला है। इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा गया है। इसको क्या होगा, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होता है, अगला स्टेप हमारा ये कहता है कि अगर कोई भी संख्या मल्टीप्लाई में है, मतलब अगर जैसे ये संख्या क्या है गुणे में दिया हुआ है, तो गुणे में कोई संख्या है अगर उसकी पावर सेम होती है, तो पावर सेम होगी तो सभी संख्याएं क्या होती हैं वो मल्टीप्लाई एक साथ हो जाएंगी। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए 1/1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा सभी में। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 × 4 × 5 की पावर में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये पावर में देखिए 5 5 सभी में है, पावर मतलब हमारा सेम है तो इसको हम पावर में 5 लिख सकते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, तो 1 का 1 रहेगा, 3 का देखिए 5 से 4 करेंगे तो 5 चौक कितना होता है 20 और 20 यहाँ कितना होता है 60, तो 60 के पावर कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो देखिए ये कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया है 1/60 की पावर 5, मतलब कितना है, ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/60 का पावर 5 है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। सब इसमें कुछ भी नहीं करना है, अगर कोई भी पावर में अगर कोई वैल्यू माइनस में रहती है, जैसे पावर में -5 दिया है, तो अगर उस संख्या को आप पलट देंगे, जो उसका मतलब बेस होता है उसको पलट देंगे तो पावर का जो माइनस है वो हट जाता है। जैसे देखिए 3 की पावर -5 है तो इसको हमने क्या कर दिया 3 है, तो 3 अपान क्या होता है 1 होता है, तो इसको हमने क्या कर दिया एक बटे में करके 3 की पावर 5 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हम 5 की बात करें तो ये क्वेश्चन देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है इसमें भी, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन में ज़्यादा है, इसमें भी माइनस का रूल किया गया है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है 16/9/2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन। तो देखिए इसको किस प्रकार से हम करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा 5/8 लिखा है, 5 अपान कितना लिखा है 8 लिखा है, तो ये अगर देखिए माइनस में दिया है, जैसे देखिए यहाँ पे 5/8 की पावर क्या लिखा हुआ है -7 लिखा है, तो अगर ये -7 को आपको हटाना है प्लस में लाना है तो इसको क्या करेंगे, ये पलट जाएगी संख्या, तो ये हो जाएगी 8/5 की पावर ये 7 होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने आपको बता दिया, तो देखिए इसको लिख सकते हैं 8/5 की पावर क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में रहेगा, ये 8/5 रहेगा और ये पावर में कितना ऊपर चढ़ा है तो -4 चढ़ा है। देखिए इसको हमने क्यों पलटा हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दिया है 8/5 दिया है और यहाँ पे 5/8 दिया है। तो अगर दोनों को सेम करना है तो या तो आप 5/8 है तो इसको भी 5/8 कर दीजिए, या तो इसको आप क्या चेंज कर दीजिए 8/5 है तो इसको आप क्या कर दीजिए पलट दीजिए। तो दोनों में से दोनों को सेम करना है तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए 1/4 लिखा है, 1/4 है पावर में -3 चढ़ा है, तो अगर माइनस को बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, तो 1/4 जो दिया है 1/4 की पावर -3 है, तो अगर इसको हम पलट देते हैं 1/4 को पलट देंगे तो 4 की पावर कितना बचेगा, 4 की पावर ये 3 हो जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 की पावर
3 हो जाएगा। ये डिब्बा हमारा लगा रहेगा, देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट की पावर में कितना है, ये भी -3 है। ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में जैसा कि हमने बताया, अगर यहाँ का बेस वहाँ पे क्या था, ऊपर में पावर अगर सेम होती है तो मल्टीप्लाई में होता है, तो दोनों का बेस मल्टीप्लाई एक साथ होकर पावर इक्वल में चढ़ जाता है। और अब क्या है, यहाँ पे बेस अगर बेस सेम रहता है तो जो पावर होता है, पावर अगर मल्टीप्लाई मतलब अगर संख्या मल्टीप्लाई में रहती है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो क्या होगा, इसको हम आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 8/5 की पावर में क्या होगा, ये 7 होगा और 7 + 4 होगा, लेकिन माइनस में 4 है तो कितना हो जाएगा, 7 - 4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 का 3 ही रहेगा। ये हमारा ब्रैकेट लगेगा और ब्रैकेट की पावर हमारा 3 जाएगा। अब देखिए कितना होने वाला है, तो 8/5 7 की -4 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8/5 ये हमारा रहेगा। ये पावर में हमारा 3 चढ़ेगा, ये मल्टीप्लाई 4 ये 3 होगा, ये पूरे का पावर कितना चढ़ेगा, ये -3 चढ़ने वाला है। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि अपने पास थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है। अब देखिए आगे हम क्या करने वाले हैं, तो आगे इसको हम क्या करेंगे, तो आगे करने के लिए यहाँ पे 8/5 है, तो देखिए पावर इसका दोनों का सेम है, 8 की पावर 5 है और यहाँ 4 की पावर 5 है। अगर इक्वल में चढ़ा है तो मतलब 5 का पावर भी 3 होता है। तो यहाँ पे 8 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 है, तो जैसा कि हमने बताया अगर पावर सेम रहती है तो डायरेक्ट वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 8 × 5 की पावर क्या हो जाएगा, ये पावर में 3 होगा, तो या तो एक साथ लिखिए या तो नीचे लिख सकते हैं, और 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट में हमारा क्या जाएगा, ये -3 होने वाला है। ठीक है। अभी 8 से 5 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 से 5 नहीं होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 नहीं होगा, यहाँ पे हमारा होने वाला है, क्या होने वाला है, यहाँ पे 4 दिया है, 4 की पावर कितना है, तो ये 4 पावर 3 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4 होगा, यहाँ 4 होगा। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, तो 32 ये 32 हो जाएगा। ये 5 की पावर 3 दिया हुआ है, तो मतलब होल में चढ़ा हुआ है। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख दीजिए, यहाँ पे देखिए इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये यहाँ पे इसको हटा दीजिए। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट में होल में अगर चढ़ाते हैं तो पूरा होल में चढ़ जाएगा, तो इस प्रकार ये होल होगा, यहाँ पे नीचे हो जाएगा 5। अब ये माइनस दिया है, होल का माइनस दिया है, तो अगर इस संख्या को हम पलट देंगे तो क्या होगा, माइनस हट जाएगा। तो देखिए हम इसको पलट देते हैं, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, ये 5 की पावर 8 चौक 32 हो जाएगा। अब जैसा कि हमने इतना तो 5 की पावर 32 हो गया, अब ये 3 है, 3 की पावर के पावर चढ़ा हुआ है, मतलब पावर के ऊपर अगर पावर चढ़ी होती है तो संख्या क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 5/32 की पावर 9। तो कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया है। देखिए एक बार हम और आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। अगर कोई संख्या पावर में माइनस होती है तो उसको अगर संख्या को पलट देते हैं तो जो पावर का माइनस होता है हट जाता है। तो यहाँ पे हमने सेम वही किया, इन दोनों का बेस सेम करना था, इसलिए हमने इन दोनों को ऐसा कर दिया। इसको क्या है, ये अगर यहाँ पे माइनस था तो इसको पलट दिया तो 4 पावर 3 आ गया। अब देखिए जिनका बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे हमने पावर जोड़ दिया तो कितना आ गया, 8/5 की पावर 3 आ गया, 4 7 में 4 जाएगा तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसकी पावर और इसकी पावर क्या है, सेम है, 3 3 है, तो ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 8 की मल्टीप्लाई 4 कर दिया और 5 का भी पावर 3 था, तो होल का पावर कितना हो गया, 3। अब देखिए यहाँ पे जो बड़ा वाला ब्रैकेट है, बड़ा वाले ब्रैकेट के ऊपर में क्या है, -3 है, पावर में -3 है। तो उसको हटाने के लिए क्या है, अगर संख्या को हम पलट देते हैं तो माइनस हट जाएगा। तो हमने संख्या को पलट दिया, 8 चौक 32 होता है, तो 32 को हमने नीचे ला दिया और 5 को ऊपर ले गए। अब यहाँ पे देखिए जगह नहीं है तो इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया। देखिए पावर और एक संख्या के ऊपर पावर चढ़ा, फिर ब्रैकेट के ऊपर पावर, मतलब पावर के ऊपर जब पावर चढ़ती है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस प्रकार हमने 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 हमारा राइट आंसर आ गया। तो मतलब 5/32 की पावर में 9। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करें, देखिए दिया गया है, रूट 5 की पावर n = 625 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। ये RRB NTPC 8/3/2021 के शिफ्ट सेकंड का हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें n का हमको मान ज्ञात करना है। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए बेस दिया है 5, कितना दिया है, ये है हमारा 5 की पावर n = 625 और रूट भी लगा हुआ है। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए इसको सबसे पहले आप बेस लाइए 5, तभी जाके ये n की वैल्यू निकलने वाली है। तो इसको हम अंडर रूट अभी रहने देते हैं, 5 की पावर n ही रहेगा। अब ये 625 25 का स्क्वायर होता है और 5 का कितना होता है, देखिए
25 का स्क्वायर होता है, तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो 5 का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा तो 5 का पावर 4 होगा। मतलब कितना होने वाला है? ये 5 की पावर 4 होगा। देखिए इसको हम यहाँ पे बताते हैं। ये 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। अब जब ये देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। इसका स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4। इस प्रकार 5 की पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए 5 की पावर 4 है। अब इस अंडर रूट को हटाना है, तो अंडर रूट को हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा? दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर अंडर रूट को हटाना है, देखिए 5 की पावर n, इसको भी स्क्वायर से हटेगा और इधर भी अगर 5 की पावर 4 को आप स्क्वायर करना चाहते हैं तो देखिए स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। तो 5n इक्वल टू क्या होने वाला है? तो अगर पावर के ऊपर पावर रहता है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो क्या 5 की पावर कितना हो जाएगा? ये 8 होने वाला है। तो देखिए अब अगर बेस सेम होते हैं तो डायरेक्ट पावर का इक्वल हो जाता है। तो n इक्वल टू कितना होने वाला है? 8 होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करें, ये भी सरलीकरण का क्वेश्चन है, सरल कीजिए। ये देखिए दिया है 27 की पावर में -2/3। यह भी सेम क्वेश्चन है। अगर माइनस में दिया रहता है तो क्या करना है? उसको संख्या को पलटना है, बस और कुछ भी नहीं करना। तो ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है, 26/4/2016 में शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को देखकर बच्चे ना भाग जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को हमने लिया है। देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए ये दिया हुआ है 27 की पावर में दिया हुआ है -2/3, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि अगर किसी भी संख्या के पावर में माइनस होता है तो उस संख्या को हम पलट देंगे तो माइनस हट जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको हटाएंगे। हटाने के लिए क्या करेंगे? देखिए 27 का क्या होता है? 27 किसका क्यूब होता है? तो 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। अभी रहने दीजिए, 1/27 करिए तो 1/, में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2/3 हो जाएगा, पावर में 2/3 हो जाएगा। अब देखिए 1/3 की पावर 3 है, ठीक है। या तो आप इसको डायरेक्ट 2/3 रखिए, मतलब पावर में होल पावर में रहे, या तो 1 के पावर में भी 2/3 होगा और 3 की पावर 3 के होल के पावर में भी 2/3 होगा। अब देखिए इस 3 से ये 3 आपका कट जाएगा तो कितना बचने वाला है? तो आगे देखिए ये बचेगा आपका 1/3 का होल स्क्वायर बचेगा। तो इसका हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर आ जाएगा 1/9, क्योंकि 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 का स्क्वायर करने वाले हैं तो 9 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें, देखिए दिया गया है एक साथ 5 घंटियाँ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 3, 6, 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो वे 9:58:45 बजे बजती हैं, तो वे कितने बजे पुनः एक साथ बजेंगी? जब भी अगर घंटियों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको इनमें कुछ भी नहीं करना है। जो दिया हुआ है उसका आपको एलसीएम निकालना पड़ता है और एलसीएम जो आता है उसको अगर टाइम दिया है उस टाइम में जोड़ देना पड़ता है, बस यही क्वेश्चन होता है। यह भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन, स्टेज सेकंड का क्वेश्चन है और शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। इसको देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है, 3 हमारा दिया है, 3, 6, 12, 15 और 18, ये सभी हमारी वैल्यू किस में दी है? सेकंड में दी है। तो हमारा जो इसमें से एलसीएम निकलेगा तो किस में होगा? सेकंड में होगा, इतना याद रखना। अब देखिए इसका हमने एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम किस प्रकार से निकालिए। अगर आपको गुणनखंड करना है तो गुणनखंड कर लीजिए, और नहीं करना है तो आप सबसे पहले क्या है, एलसीएम निकालने का तरीका है कि आप सबसे पहले बड़ी वैल्यू लीजिए, 18 लीजिए। 18 में देखिए 3 भी आ रहा है तो हमारा 3 कट जाएगा, 6 भी आ रहा है तो 6 भी कट जाएगा। अब देखिए 12 दिया है तो 12 में कितना होता है? 6 और 2 होता है, तो 6 तो कट रहा है। देखिए इसमें कितने 2 आएंगे? 18 में, 18 में सिर्फ एक ही 2 आ रहा है क्योंकि 2 और 9 आ रहा है। और इसमें कितने 2 आते हैं? तो 12 में 2 2 आते हैं, मतलब 2 की पावर 2, तो 2 2 4 और फिर 3 आता है। तो मतलब यहाँ पे हमको एक 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो देखिए यहाँ पे 12 दिया है तो 12 का गुणनखंड कितना होता है? ये 2 × 2 × 3 इतना होता है। तब देखिए एक अगर 2 से 18 को हम कट करेंगे तो 2 से 9 आ जाएगा, लेकिन 9 को तो 3 से 9 को काट सकते हैं, लेकिन हमारा 2 बच जाएगा, तो जो बचेगा उसको हमने लिख दिया। अब 15 दिया हुआ है, देखिए 15 दिया हुआ है तो 15 का क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, 15 का होता है 3 × 5। तो 3 तो हमारा दिया है क्योंकि 3 का भाग चला जाएगा 18 में, लेकिन 5 का नहीं जाएगा, तो 5 नहीं जाएगा तो हमने 5 को यहाँ पे लिख दिया, सेम टू सेम लिख दिया। अब बचा 18, तो 18 को हमने ले लिया, अब इतना ही होगा। तो इसका एलसीएम क्या होने वाला है? तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 5 दूनी 10,
और 18, तो 18 है तो 18 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 सेकंड आने वाला है। अब इसको आप मिनट में चेंज कर लीजिए, तो चूँकि 1 मिनट में कितने होते हैं, तो 1 मिनट इसको आप मिनट में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस प्रकार से इसको 60 से डिवीजन करेंगे तो हमारा मिनट में आ जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 6 से 3, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये 3 मिनट आ जाएगा। मतलब 3 मिनट बाद वो घंटियाँ क्या होंगी, फिर से एक बार रिपीट होगी। तो पहले कब बजी थी, 9:58:45 पर बजी थी, 9:58 और 45 पर ये बजी थी। कब बजी थी, तो 9:58:45 पर बजी। तो 3 घंटे बाद कब बजेंगी, तो 3 घंटे देखिए 9:58 तो 1 मिनट बाद 3:58 के बाद 3:59 हो जाएगा। फिर 2 मिनट जब होगा तो 60 हो जाएगा, तो मतलब 10 बज जाएगा, 10 बज जाएगा। फिर 1 मिनट और होगा, तीसरा मिनट होगा तो कितना, 10:01:45 पर इसका कितना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर गुणा करना है, अगर आपको प्लस करना है तो प्लस भी कर सकते हैं। तो कितना इसका हमारा राइट आंसर आएगा, तो राइट हमारा आंसर आ जाएगा 10:01:45 पर वो फिर से क्या होगी, रिपीट होने वाली है, वो घंटी फिर से रिपीट होकर बजने वाली है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमने और इसी टाइप का लिया है, तो अगर आपको पिछले क्वेश्चन में समझ नहीं आया होगा तो इस क्वेश्चन में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 35 सेकंड, 42 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती हैं तो वे पुनः कितनी समय बाद एक साथ बदलेंगी। देखिए आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 10/2/2021 का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी सेम वैसे क्वेश्चन है। इसको भी आपको क्या करना है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो आपको एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 35, 42 और कितना दिया है, तो 42 और 90 सेकंड, सभी सेकंड में वैल्यू है। इसको आप निकालना है तो या तो जैसा हमने बताया था उस प्रकार से या गुणनखंड कर लीजिए। देखिए 7 और 1 5 कितना है, 7 और 5 है, यहाँ कितना है 7 है, तो 7 6 होता है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं 3 और 2। अब ये 90 है तो 90 को 9 लिख सकते हैं और 10 लिख सकते हैं, तो 90 को 3 का स्क्वायर और 10 को 5 × 2 लिख सकते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या करने वाले हैं, तो एलसीएम के लिए देखिए 3 की पावर 2 है तो इसको लिख लीजिए, और 2 है तो 2 लिख लीजिए, और 7 है और 5 है। इस प्रकार से इतना हमारा एलसीएम आने वाला है, क्योंकि देखिए 7 भी है 5 भी है, 3 की पावर सबसे ज़्यादा ये है। तब इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो 3 से 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 × 9 होगा, 9 7 कितना होने वाला है 63 और 5 दूनी 10, तो 63 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 630। अब ये कितना किस में आएगा, तो ये सेकंड में आने वाला है। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन बताया कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इसको 60 से डिवीजन करेंगे, 60 से डिवीजन करेंगे तो कितने बार जाएगा, तो ये 10 बार जाएगा, लेकिन 30 सेकंड हमारा बच जाएगा। तो कितना आएगा 10 मिनट 30 सेकंड, कितना आ जाएगा 10 मिनट 30 सेकंड आने वाला है। मतलब वो घड़ी कितने मिनट बाद रिपीट होगी, तो 10 मिनट 30 सेकंड बाद रिपीट होने वाली है। तो कहाँ पे आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है 10 मिनट 30 सेकंड। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 10 मिनट 30 सेकंड। किस प्रकार से निकला, तो 630 सेकंड हुआ, तो 630 सेकंड, तो देखिए 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 60 दाहम 10 बार ले जाएंगे तो 60 का मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 600 आएगा, तो मतलब 10 मिनट हो जाएगा और 30 सेकंड हमारा बच रहा है, तो 30 सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10वां दिया गया है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है और उनके संगत व्ययों का अनुपात 9:7 है। यदि वे क्रमशः 1700 और 1100 की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप एक्स मेथड से भी कर सकते हैं, और आपको करना है तो आप जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले प्रैक्टिस सेट में, आप क्रॉस मेथड से करिए। यह बहुत आसान है और आपको टाइम बचने वाला है। देखिए क्रॉस मेथड जैसा कि हमने कल बताया था, आपको जो रेशियो दिया है उसको लिख लीजिए, 7 और 5 दिया है, 7 5। फिर क्या कर रहा है, संगत व्ययों का अनुपात कितना है, तो 9:7 है, इसको 9:7 लिख लीजिए। अब खर्चा क्रमशः कितना बचत कर रहे हैं, तो एक ठो बचत करता है 1700, तो 1700 लिखिए, और एक बचत हमारा करता है 1100, तो इसको 1100 लिख दीजिए बस, और कुछ भी नहीं करना। अब क्रॉस मेथड के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ऊपर वालों का क्रॉस करिए, तो 7 से 7 सते 49 और 9 5 45, मतलब 7 सते 49, 49 माइनस 45, इतना करेंगे तो कितना आने वाला है, ये हमारा 4 आएगा। अब ये जो हमारी वैल्यू आने वाली है, तो ये
अब नीचे का क्रॉस करेंगे, हमारा ऊपर का क्रॉस आ गया तो कितना आ गया 4 आ गया। अब 4 आ गया, अब जब नीचे का क्रॉस करेंगे तो किस में जाएगा, इसके इक्वल में जाएगा। जो इन दोनों के ऊपर वाले क्रॉस के जो वैल्यू आती है और जो नीचे का क्रॉस करते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। तो अब नीचे का जो आएगा तो ये जो हमारा 4 बचा इसके इक्वल में जाएगा। तो देखिए यहाँ 1700 है, यहाँ 1100 है, तो इसको घटा लीजिए। 11 से या 17 से 7 बार ले जाएंगे तो कितना होता है, 17 सत्ते 119, कितना होता है 119 होता है, और 2 जीरो बढ़ जाएगा। माइनस होगा, 11 से 9 बार जाएगा तो 99 होगा, और 2 जीरो हमारा बढ़ने वाला है। ठीक है, अब इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो इसको करने के लिए अब घटा दीजिए आप। तो यहाँ पे हमारा देखिए 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, तो देखिए 0 0 हमारा 0 ही हो जाएगा। और इस प्रकार इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाने के बाद हमारा इसमें से देखिए 1 जीरो होगा, 1 जीरो होगा, ये 9 से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 11 में तो ये 2 हो जाएगा। तो 4 से कितनी बार जाएगा 5, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, मतलब हमारा कितनी वैल्यू होने वाली है 500। 1 की वैल्यू हमारी 500 हो जाएगी। तब पूछ क्या रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय ज्ञात करिए। तो हमारी संगत आय का अनुपात कितना था, 7 और 5 था। तो 5 से 7 बार ले जाएंगे तो उस आय, देखिए सेकंड वाला रेशियो किसका है, तो ये व्ययों का है। तो व्यय का हमको नहीं निकालना है, यहाँ पे बोला है प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय का। तो 1 की वैल्यू अगर 500 है तो 7 की कितना होगी, तो 7 पना 3500 कितनी होने वाली है, 7 पना 3500 होगी, और 5 है तो 5 2500। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, 3500 2500, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर होगा। 3500 रुपये और 2500 रुपये उनकी आय होने वाली है। कुछ भी नहीं करना है आपको, जो रेशियो दिया है तो रेशियो लिखिए, उसके जिसका रेशियो है उसके नीचे उसका व्यय लिखिए, और जितना वो खर्चा कर रहा है बचा रहा है उसके नीचे उसका लिखना है, दूसरे का नहीं करना है। तो और फिर ऊपर का क्रॉस करिए, जो वैल्यू आए नीचे का क्रॉस करिए, दोनों को इक्वल रख दीजिए। तो 1 की वैल्यू ला दीजिए, और उसके बाद ऊपर अगर पूछा है तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई करिए, अगर व्यय में पूछा है तो व्यय का मल्टीप्लाई करिए, तो इसका राइट आंसर आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रमन की आय 45,000 है, वह अपनी आय में 12.5% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती और व्यय में 20% की वृद्धि होती तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि या कमी होने वाली है। यह देखिए आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 5/9/2022 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये अच्छा क्वेश्चन है तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। अगर नहीं बनेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कल आपको इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 12वें की बात करें, देखिए दिया गया है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसे उस वस्तु पर वास्तविक लाभ कितना होगा। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 26/8/2022 के शिफ्ट थर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए क्रय मूल्य को हम सीपी लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि सीपी बराबर कितना है। सीपी बराबर अगर 100 रुपये है, हमने मान लिया कि सीपी बराबर कितना है हमारा 100 रुपये है, तब वो बोल रहा है। और विक्रय मूल्य को हम क्या लिखते हैं, तो विक्रय मूल्य को हम एसपी से दर्शाने वाले हैं। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो देखिए एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्राप्त होता है किस पे, अंकित मूल्य पर बेचने पर। अंकित मूल्य पर बेचने पर अगर वो अंकित मूल्य पर बेच देता है, मतलब अंकित मूल्य जो उसमें डला हुआ है प्राइस, उसी प्राइस पर बेच देता है, तो मतलब बेचने का मतलब ये है कि उसका सेलिंग प्राइस और अंकित मूल्य क्या है, सेम है। तो देखिए अंकित मूल्य को हम क्या लिखते हैं, माल प्राइस। माल प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य, दोनों सेम है। तो कितना है, 18% लाभ पर बेचता है, मतलब 100 रुपये की कोई चीज़ है, 100 रुपये की चीज़ पर वो 18% का लाभ ले रहा है। तो 18% का लाभ कितना होता है, 18%, 100 रुपये पर 18% का लाभ डायरेक्ट 18 रुपये निकलने वाला है। तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य इसमें 100 में 18 जोड़ देंगे तो 118 आ जाएगा। विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ, मतलब हमारा क्रय मूल्य 100 है और लाभ हमको कितना मिला, 18 रुपये का लाभ मिला। तो अगर उसने कितने में बेचा होगा, तो 100 + 18 मतलब 118 रुपये में, 100 रुपये की चीज़ को 118 में बेचा होगा तो उसको 18 रुपये का लाभ हुआ, जो कि वह 18% के इक्वल है। ठीक है, अब ये हमारा माल प्राइस है और यही सेलिंग प्राइस। वो बोल रहा है कि जो अंकित मूल्य है उसी पर उसने सेल कर दिया, उसी मूल्य पर उसने सेल कर दिया।
अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, मतलब जो हमारा ये माल प्राइस या सेलिंग प्राइस है सेम दिया हुआ है, तो माल प्राइस पर 10% की छूट देता है। तो देखिए अब इसको निकाल लीजिए, अगर 10% की वैल्यू निकालेंगे तो 10% की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें घटाना पड़ेगा तब जाके हमारी वैल्यू आएगी। तो इस प्रकार आप क्या करिए, डायरेक्ट ही इसका 90% निकाल दीजिए। तो देखिए 118 का आप 90% निकाल दीजिए, 90% निकालेंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90%। अब 9 से 8 बार ले जाएंगे तो 9 8 कितना होता है 72, तो कैरी आ जाएगा 7। 9 से एक बार 9 7 कितना होता है तो 16, कैरी आ जाएगा 1। 9 से एक बार 9 1 कम 9 और 9 1 10, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। एक यहाँ देखिए नीचे जीरो है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा दशमलव, मतलब क्या लग जाएगा, एक अगर जीरो नीचे है एक जीरो तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो कितना आ गया 106 रुपये, मतलब उस कितने में बेचता था पहले 118 रुपये में, लेकिन अब कितने में बेच रहा है 106 रुपये 2 पैसे में बेच रहा है। और तो पूछ रहा है वास्तविक लाभ कितना होने वाला है। तो देखिए लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ क्रय मूल्य तो उसका सेम है, 100 रुपये की कोई चीज़ है, अब पहले बेचता था 118 रुपये में तो उसको 18% लाभ होता था, लेकिन अब बेच रहा है 106 रुपये में, तब कितना लाभ होगा। तो देखिए घटा लीजिए, 106.2 माइनस 100 करेंगे तो कितना आने वाला है, तो ये आने वाला है 6.2, कितना 6.2, इतने रुपए उसको प्रॉफिट लाभ आने वाला है। तो इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, तो परसेंटेज होता है जितना लाभ हुआ है तो उसको ऊपर रखिए 6.2 और क्रय मूल्य को नीचे, तो क्रय मूल्य हमारा 100 है और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 6.2% इसको क्या हो रहा है, यही इसमें प्रॉफिट हो रहा है। कहाँ पहले उसको 18% होता था, अब कितना हो रहा है 6.2% प्रॉफिट हो रहा है। इसको हमने कुछ भी नहीं किया, 100 हमने मान लिया, वो बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर ही उसको सेल कर रहा है स्टार्ट में, तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य हमारा सेम हो जाएगा, तो माल प्राइस हमने लिखा अंकित मूल्य को और सेलिंग प्राइस हमने लिख दिया विक्रय मूल्य को। अब क्या हो गया, 100 में से अगर 100 रुपये हमारा क्रय मूल्य है उसका 18% निकालेंगे तो 18 रुपये निकलता है, तो 18 रुपये लाभ हो रहा है। तो अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है तो अगर उसमें 18 रुपये का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितने रुपये में बेचा होगा, तो 118 रुपये जुट जाएगा, तो 118 रुपये आ जाएगा, तो मतलब 100 की चीज़ 118 में बेचा तो इसलिए उसको 18% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जो हमारा अंकित मूल्य या तो वही जो विक्रय मूल्य है सेम है, तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा था, 118 पर 10% की छूट दिया, तो 10% छूट दिया तो 10% निकालोगे अगर तो जो वैल्यू आएगी उसको आपको इसमें घटाना पड़ेगा 118 में, तो फिर हमारा जाके 106.2 आएगा। तो हमने क्या कर दिया डायरेक्ट 90%, क्योंकि हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो 10% छूट दे रहा है तो बचेगा कितना 90%, तो हमने 90% निकाल दिया तो हमारा 106.2 आ गया। इस प्रकार हमने 100 में घटा दिया तो आगे हमारा 6.2 और 6.2 का परसेंटेज निकाल दिया तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें, देखिए दिया गया है, यदि A अनुपाते B 2:3 है और B अनुपाते C 3:4 है तो A अनुपाते B अनुपाते C का मान ज्ञात करें। रेशियो का क्वेश्चन है, RRB ग्रुप डी का 17/8/2022 के शिफ्ट थर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारी मेथड है, लेकिन हम बहुत आसान तरीके से आपको बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए A अनुपाते B अनुपाते C हमको जांच करना है, A अनुपात B अनुपात और C की वैल्यू जांच करना है। तो सबसे पहले देखिए A अनुपाते B कितना दिया है, तो हमारा A अनुपाते B जो दिया है वो कितना है 2:3 दिया है, तो 2:3 A और B के नीचे लिख दीजिए 2:3 को सेम लिख दीजिए। फिर B अनुपाते C कितना दिया है, तो B अनुपाते C हमारा कितना दिया है 3:4 हमारा दिया है। तो इसको देखिए B और C के नीचे लिखिए, तो B की जगह पे लिखा हुआ तब नीचे लिखिए 3:4 लिखा है। अब इसको किस प्रकार से करेंगे, तो इसको करने के लिए देखिए जो जहाँ पे खाली है उसके बगल में जो वैल्यू है इसको रख दीजिए। जैसे देखिए 3 के बगल खाली है तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा 3, इधर भी 3 है, 3 के बगल में खाली है तो यहाँ भी रख दीजिए 3। अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो 4 से 3 बार जाएगा तो 4 3 12, 3 से 3 बार जाएगा तो 9 और 3 से 2 बार जाएगा तो 6। तो इसको देखिए अब कट हो रहा है तो 3 से कटेगा तो 2 बार, 3 से 3 बार और 3 से 4 बार। तो रेशियो कितना आने वाला है 2:3:4। ये देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में ही दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा 2:3:4। तो इस प्रकार इसको आप निकाल सकते हैं। एक बार और बताते हैं, देखिए A अनुपाते B अनुपाते C लिखिए, फिर जो रेशियो A अनुपाते B का है उसको रखिए, फिर जो B अनुपाते C का है उसको रखिए। फिर अब जो जगह खाली है जिसके बगल में जो वैल्यू है उसको आप रख दीजिए। जैसे यहाँ 3 के बगल में हमने 3 रख दिया और यहाँ पे 3 के बगल में खाली था तो हमने 3 रख दिया। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कट रहा है तो कट कर दीजिए, तो इस प्रकार आपका डायरेक्ट रेशियो निकल जाएगा। और नहीं तो देखिए अगर आपको
क्रॉस मेथड से भी करना है तो क्रॉस मेथड से देखिए, अगर 4 से 3 बार जाएगा तो 4 3 12 होगा। फिर इसको आप हटा देंगे, देखिए इस वाले फर्स्ट को हटा देंगे तो 3 तिकाएँ 9 और फिर 3 दूनी 6 होने वाला है। और इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 की बात करें। श्वेता और हरीश ने 28,000 की आय पर एक परियोजना पूरी की। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिनों का तक काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात कितना है, 5:6 है, तो श्वेता के हिस्से में आय कितनी होगी। तो देखिए इसको किस प्रकार से करना है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है। 28/12/2020 का शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। इसको देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो टोटल श्वेता और हरीश 28,000 की आय पर एक परियोजना पूरी की। टोटल कितने में, 28,000 पर एक परियोजना पूरी की। अब वो बोल रहा है कि उनकी मतलब जो मजदूरी का अनुपात कितना था, 5:6 था। 5 कितना था, 6 था। ठीक है, 5:6 था। लेकिन श्वेता ने कितने दिन काम किया, 20 दिन। तो देखिए 5 श्वेता का कितना है, 5 है, इसका 6 है रेशियो। मतलब अगर वो 5 पाती होगी तो 6 रुपये कौन पा रही है, श्वेता अगर 5 रुपये पा रही है तो हरीश कितना पा रहा है, 6 रुपये। तो यहाँ पे देखिए श्वेता अगर 20 दिन काम करता है तो 20 दिन का मल्टीप्लाई अगर 5 रुपये पाएगा तो 20 दिन काम किया तो कितने हो जाएगा, तो 20 पंचे 100, इसका 20 पंचे 100 हो जाएगा। इसी प्रकार हरीश ने 30 दिन, तो 30 दिन काम किया और किस भाव से किया, 6 रुपये का भाव से। तो 30 का इधर करेंगे तो कितना, 36 18 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। रेशियो निकालने के लिए 1 0 से 1 0 कैंसिल करिए और 2 से इसको काटेंगे तो 5 आएगा, 2 से 9 बार। मतलब 5:9 के रेशियो में उन लोगों ने पैसा पाया होगा, क्योंकि जो जिस रेशियो में उन लोगों ने मेहनत किया और जिस रेशियो में उनको प्राइज़ मिली उसी रेशियो में तो उनको क्या होगा, बटेगा प्रॉफिट। तो 9 5 कितना होता है, 14। तो 14 बराबर कितना दिया है टोटल, अगर 14 रुपये है तो जबकि उन्होंने कितना कमाया है, 28,000 कमाया है। इसको इक्वल रख दीजिए तो 14 से 2 बार जाएगा, 14 दूना 28, तो 2,000 आ जाएगा। एक की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2,000। तो इस प्रकार वो किसका पूछा है, श्वेता। श्वेता हमारा कौन सा है, ये फर्स्ट वाला। इसको श्वेता को यस लिखिए, इसको यच लिखिए। तो श्वेता हमारा कितना है, 5 अनुपात दिया है। तो इस प्रकार अगर एक की वैल्यू 2,000 है, जैसे एक की वैल्यू कितनी है, 2,000, तो हमारी 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 × 2,000 कर देंगे तो इस प्रकार कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। मतलब हमारा 10,000 इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, 10,000। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 दिया गया है। यदि मूलधन राशि 13,000 है तो 5% प्रति दर की से 4 वर्ष का साधारण ब्याज डॉट डॉट होगा। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी का 19/9/2022 का शिफ्ट सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कभी भी साधारण ब्याज जो होती है, साधारण ब्याज हमेशा सेम लगती है। मतलब अगर फर्स्ट साल भी 10% लगेगा तो अगले साल भी 10%, अगले के अगले साल भी 10%। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, अगर फर्स्ट साल 10% लग रहा है तो जो ब्याज बनता है तो सेकंड साल 10% तो लगेगा ही, लेकिन जो फर्स्ट साल में जितना 10% का पैसा बना उस पर भी 10% की ब्याज लगती है, वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। मतलब वो ब्याज पे ब्याज लगता है तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो देखिए मूलधन राशि 13,000 है, उसमें 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। तो देखिए साधारण ब्याज कितना होगा, टोटल एसआई की हम बात करें तो 5% फर्स्ट साल, सेकंड साल, थर्ड, मतलब इसी प्रकार सेम लगेगा। तो 5% के हिसाब से अगर वो 4 साल लगेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 20%। मतलब वो 4 साल में टोटल 20% ब्याज, मतलब ब्याज लगेगा उसका। तो निकाल दीजिए टोटल पैसा कितना है, 13,000 रुपये है। 13,000 का 20% ब्याज ही पूछ रहा है, साधारण ब्याज। तो 20% निकालने के लिए 20/100 कर दीजिए। 1 0 से 1 0, 2 0 कट जाएगा। अब 13 से कितना होगा, 13 से 2 बार जाएगा तो 26, 1 0 2 0 2 0 आप बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 2600। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, 2600 रुपये उसका ब्याज लगेगा। 4 साल में कितना लगेगा ब्याज। साधारण ब्याज हमेशा समान चलता है तो 5%, 5% 4 साल लगेगा तो कितना होगा, 5 चौक 20, मतलब टोटल 20% लगने वाला है। तो कितना है, 13,000 पर 20% अगर लगेगा तो कितना आएगा, 2600 आ जाएगा। तो इसको निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 दिया गया है, जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 16,500 हो जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए कोई राशि दिया हुआ है, मतलब कोई राशि मान लीजिए यक्स थी, उसमें मतलब ब्याज जुड़कर, साधारण ब्याज जुड़कर वो टोटल कितनी बन जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मिश्र धन दिया है 16,500। यह भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी स्टेज सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए 2 वर्ष में किस हिसाब से लग रहा है, तो 5% के हिसाब से अगर 2 वर्ष लगेगा, क्योंकि साधारण ब्याज है तो कितना टोटल ब्याज लगेगा, तो 5 दूनी 10%, मतलब 2 साल का ब्याज कितना होगा, 2%।
अब देखिए अगर यहाँ पे ब्याज दिया होता तो हम ब्याज से इक्वल करते, लेकिन यहाँ पे ब्याज नहीं दिया है। तो कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, मूलधन कितना होता है, हमेशा 100% होता है। तो 100% अगर मूलधन है और 10% उसमें ब्याज हो रही है, मतलब मूलधन हमारा कितना है, 100% होता है और 10% उस पर ब्याज लग रही है, तो टोटल कितना बन जाएगा, तो 110% हमारा। देखिए अगर मूलधन P दिया है, कितना है, P हमारा 100% होगा, SI हमारा अगर 10% है तो A हमारा कितना हो जाएगा, तो जो A होगा वो 110% होने वाला है। तो अगर आपको करना है तो 10% इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा 110%। तो 110% की वैल्यू दी है, तो 110% अगर इक्वल करेंगे, कितना दिया है, 16,500 दिया है। 110% की वैल्यू कितनी है, 16,500। तो इसको आप कट कर लीजिए, कट करना है तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 11 से कट करिए, तो 11 से कट करेंगे तो 11 से एक बार जाएगा, 16 में 11 घटेगा तो 5 बजेगा, तो 55 हो जाएगा। तो 11 से 5 बार जाएगा तो 55, और फिर 1 0 से 1 0, तो ये हो जाएगा हमारा 150। तो अगर 1% की वैल्यू 150 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% के लिए 2 0 हम बढ़ा देंगे, तो 150 में 2 0 हम बढ़ा देंगे, तो इस प्रकार 100% की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15,000 आ जाएगी। कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर छुपा हुआ है, तो 15,000 इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आप उसका 2 साल का ब्याज, अगर साधारण ब्याज है तो सेम लगेगा, तो 5 5 2 साल होगा तो 10%। अब दिया हुआ है मिश्र धन, तो मिश्र धन क्या होगा, जो P होता है हमारा, जो हमारा मूलधन होता है हमेशा 100% होता है, तो 100% में अगर 10% ब्याज लग रही है तो टोटल कितना लगेगा, 110%। तो 110% को हमने इक्वल कर दिया उसके मूलधन मिश्र धन से। तो मिश्र धन हमारा कितना है, 16,500 है, तो उससे इक्वल कर दिया, तो हमारा 100% 110% बराबर 16,500 है। तो 1% की वैल्यू 150 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 15,000। तो दोस्तों इस प्रकार हमने टोटल 15 क्वेश्चनों का एनालिसिस किया। आपको वीडियो किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ लास्ट में ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा लिए गए क्वेश्चन आपको किस प्रकार से लगे। अगर अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।